निम्बक आचार्य भक्ति के आचार्य हैं, इन्होंने भी गीता पे टीका लिखी। ये उस समय के आचार्य थे, बाद में भी अरविंद जी ने भी लिखी, बाल गंगाधर तिलक जी ने भी लिखी, संत ज्ञानेश्वर जी ने भी लिखी, महात्मा जी ने भी लिखी, गांधी जी ने, विनोबा भावे जी ने भी लिखी, और भी अन्य मूर्धन्य लोगों ने गीता के ऊपर बहुत सारी टीकाएं की हैं। लेकिन जितनी विश्वस्त टीका आद्य शंकराचार्य जगत गुरु जी महाराज की है, ये इसकी और इसका कोई अंत नहीं मिलता। गीता का बहुत प्रचार प्रसार हुआ। बाइबल के बाद अगर कोई पुस्तक सबसे ज़्यादा प्रचारित की गई है इस धरती के ऊपर तो वो है भगवत गीता। बहुत प्रचार प्रसार हुआ है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि गीता है क्या, क्योंकि गीता को बहुत कम समझा गया है। गीता को हमने हिंदुओं ने भी एक ग्रंथ पूज्य बना के अलमारी में रख दिया, हालांकि देखता कोई नहीं है उसको। देख भी लिया, एक आध श्लोक पढ़ के नींद आ जाती है, तो उसकी पूजा करके आरती करके हम संतुष्ट हो जाते हैं। तो गीता क्या है? कुछ लोगों के लिए तो गीता एक रहस्यमय है, इट्स ए मिस्ट्री। कुछ लोगों के लिए पूजन अर्चन की चीज है। कुछ लोग इसके ऊपर अपना प्रामाणिक ग्रंथ इत्यादि इसके ऊपर टीका करके अपना बुद्धि का कौशल भी दिखाते हैं। तो गीता देखें तो बहुत अद्भुत है, ऐसा ग्रंथ नहीं मिलेगा, रहस्यमय भी है। तो ऐसा अनोखा, ऐसा रहस्यमय और ऐसा आश्चर्यजनक ग्रंथ धरती पर नहीं है। बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। हम में से कितने लोग हैं जो अपना विकास चाहते हैं? हम विकास नहीं चाहते। अपने छोटे छोटे इंद्रिय सुख में, अपने घर परिवार में, थोड़ा बहुत पैसा कमाने में, थोड़ी बहुत बिल्डिंग बनाने में, इसी में जीवन निकल जाता है। हमारी बुद्धि विषय इंद्रिय जन्य संयोग से जो सुख प्राप्त हो सकता है उसी में लगे। पहले तो मैं, फिर मेरा, ये प्राप्त होता रहे। लेकिन समस्या एक और बड़ी बात है कि पहले तो ये मैं ही नहीं रहता जिसे हम मैं समझते हैं। 100 साल का है ये, ज्यादा से ज्यादा इतना भी इकट्ठा कर लीजिए, साथ जाने वाला नहीं है। आज तक किसी के नहीं गया। ये दो बात समझ आ जाए कि एक तो ये जो मैं नाम की चीज है, जिससे शरीर आप कह सकते हैं अभी फिलहाल, तो ये शरीर साथ नहीं गया किसी के भी नहीं गया। और इसके द्वारा आप जो भी संग्रह करेंगे, जो भी, चाहे बेटे बेटी हो, परिवार हो, धन हो, जो भी, वो भी साथ जाने वाला नहीं है। ये निश्चित है। ये सब जानते समझते हुए बात गलना तो थोड़ी सही नहीं, लेकिन गीता विच भगवान गल तो ठीक की थी, लेकिन ये समझ, ये जो बच्चों जैसी बचकानी समझ है, इस समझ को विकसित करना है। फिर वो कैसे होगी कि हमें आध्यात्मिकता की ओर अपने आप को मोड़ना होगा। हम अध्यात्म की ओर जाएं। इस लौकिक जीवन में भी जो विषय हमको चाहिए वो विषय हमको पढ़ने पड़ते हैं। कोई साइंस साइड में जाना चाहता है, साइंस साइड में जाएगा, आर्ट साइड में जाना चाहता है, वैसा जाएगा। अगर आप, भारत के लोग बड़े भ्रमित हैं। एक तरफ तो ये है कि हम अमर हैं, हम अजर अमर अविनाशी हैं। दूसरी तरफ दिन में 1000 बार मरते, 1000 बार दिन में मरते हैं, और सुनते क्या हैं, बोलते क्या हैं, हम अजर अमर अविनाशी आत्मा हैं। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। ये सत्य है कि हम अजर अमर अविनाशी आत्मा हैं। एक
0.001% भी बात गड़बड़ नहीं है। लेकिन ये भी हम सच है कि हम मर जाएंगे, ये इसमें इस ज्ञान में भी हमारी कोई कमी नहीं है। क्यों? हम मानते हैं अपने आप को दे मर जाएगी। उपजे है सो विनश्य है, जो भी पैदा हुआ है वो जाएगा। कहते हैं कि मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, और ये मिला क्यों है? बोलो, नर से नारायण होने के लिए। ये शरीर क्या है? नारायण होने का द्वार है। आप इससे देवता बन सकते हैं, आप इससे नारायण बन सकते हैं, लेकिन उस मार्ग के ऊपर आप चलने की चेष्टा करें। तो क्या करें? हम स्वाध्याय करें लगातार। बड़ी मजेदार बातें सुनता रहता हूं। आते हैं किसी प्रेमवश अपने किसी काम से, कोई न कोई जिज्ञासा है, या सुन रखा होगा संतों का साथ करना चाहिए, कुछ पुण्य करना चाहिए, कहीं दान करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। आते हैं तो यही आशा करते हैं कि हमको कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, रुपया देंगे, सामान देंगे, तो उनको स्वर्ग मिल जाएगा। 2-4 दिन तो हम उनकी बात सुनते हैं, फिर उसके बाद सीधा बोलते हैं, बच्चा कुछ नहीं होने वाला, नाम जप। क्या नाम जपें? तो हमारा एक ही पहला प्रश्न होता है कि तुम कौन से भगवान को पसंद करते हो? तो वो ऐसा देखते हैं जैसे कोई 7वें आसमान की बात पूछ ली हो, जो कभी पता ही ना हो। सवे जिंदगी से लगे हुए हैं पूजा करने से, आपका अभी तक आपको यही पता नहीं है कि आपका कौन इष्ट है। कितनी दयनीय अवस्था है। फिर उसके बाद चलो तय हो गया, कोई 2-4 का नाम हम लेंगे, पूछ लेंगे कि भाई इसमें ये पसंद है? बोला हाँ ये पसंद है। मैं कहा अच्छा ठीक है, तो इसकी माला जपो। तो माला जपने का तो टाइम नहीं है। ये बड़ी कृपा करते हैं कि ये नहीं बोलते कि स्वामी जी आप ही जप लो, हमारा तो नाम से। इतनी अभी कृपा है कि वो ये नहीं बोलते कि आप हमारी तरफ से भी जप लो हमारी जगह। तो फिर छोटा सा मंत्र होता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मंत्र है महामृत्युंजय बोलते। उसको अगर आप दोनों तरफ हाथी लगा के सुर करें तो 18 मिनट में एक माला होती है, और सीधा सीधा करें तो 15 मिनट में हो जाती है। जिनको अभ्यास है वो 12 मिनट में भी कर लेते हैं। एक माला कितनी सी, गोडे थक गए। फिर ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, सीताराम, 3 माला करते हैं। बैठे हैं कुर्सी पे ऐसे ऐसे 3 माला, जैसे बंदूक लेके बैठा होगा, उठ जल्दी, कैसे इतनी देर से बैठा है, उठ। फिर पहले तो बहुत दिन सामने ही नहीं पढ़ेंगे। जब सामने पड़ गए तो पहला प्रश्न ही हमारा यह है कि हाँ जी क्या हाल समाचार है, आपकी साधना कैसी चल रही है? बोले रोज तो नहीं होती, लेकिन मैं 3 माला कर लेता हूँ। मतलब तू 15 मिनट भी नहीं लगा रहे, 9 मिनट को तुम साधना बोल रहे हो, और सब बोलते हैं पूजा कर रहे हैं। क्या पूजा कर रहे हो? आता है क्या पूजा करना? कभी किसी से सीखा क्या? कभी पूजा करना सीखा? पंचोपचार और षोडशोपचार 2 तरह से पूजा होती है, एक का भी नहीं पता। कभी गलती से मंदिर चले भी गए, फेंक फांक के जल्दी से, जैसे कहीं पकड़ ही न ले भगवान, अगर उसने गले से ले ली, जप्फी मार दी तो कैसे छूट के जाएंगे? ये नहीं, ये सब लौकिक बातें हैं। जैसा आप देखते हैं कि किसी के पास गए, उसको 10 रुपए दे के चले आए, भगवान सब कुछ तो उसी का है। आत्म पूजा उपनिषद एक बहुत ऊंचा उपनिषद है, ज्यादा बड़ा नहीं है। उसमें वो धीरे धीरे बहुत, कि जिस महान पुरुष ने उसकी रचना की है, बोलता है मेरा है क्या, मैं आपको क्या दूं? बोला धन, ये तो अभी आया था, कहीं से मिला है, कहीं चला जाएगा। वस्त्र, बोला आपके ही हैं। अंत में वो बोलता है कि शरीर, अपना सिर चढ़ा दूं, बोलता है ये भी आपका है। रक्त चढ़ाऊं, ये भी आपका है। मैं आपको दे क्या सकता हूं? सब कुछ तो आपका है, मेरा है क्या?
अब इसके लिए बहुत अच्छे अर्थ निकलते हैं जो कि हमारे मत हमको सूट करेंगे। जब उसी का है तो इसको क्यों देना है सारा, अपने पास ही लिया और दूसरों का भी लिया, क्योंकि हमको तो बहुत हमारे साथ जाने वाला है। इसका सिर्फ अर्थ ये है, उसने अंत में उसका कंक्लूजन किया कि कुछ भी, कख भी नहीं है हमारा, कख भी। अभी यही गीता आपको समझाएगी धीरे धीरे। कख भी नहीं है, जिसको आप मैं भी मान रहे हो वो भी आपका नहीं है। अहंकार, परमात्मा आगे गीता में बोलेंगे, कर सकते हो तो। एक नए पैसे की चीज नहीं है आपका, कोई नुकसान नहीं हो रहा, कहीं धन नहीं जा रहा, अहंकार को अर्पित कर दो। अभी जानते ही नहीं कि अहंकार है क्या। इस मैं को परमात्मा को देना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? आध्यात्मिक अध्ययन। आध्यात्मिक लोगों से निरंतर मिलते जुलते रहो। जैसे पैसा कहीं कमाना होता है तो 100 लोगों से सलाह करते हो, तो इसमें 100 लोगों से सलाह नहीं होती। एक चुन लो, बढ़िया से बढ़िया एक चुन लो, जहां से भी दुनिया के पर्दे में जहां लगता हो, फिर उसके कहे अनुसार चलो। साधना करो। सुनने से नहीं होगा, पढ़ने से नहीं होगा, नहीं। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। रोज प्रैक्टिस चाहिए। और साधना भी मन माना मत करो। जैसा जब श्री रामचरितमानस जी का हमने सत्संग किए थे, उस समय बोला था, भगवान कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान राम कह रहे हैं। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है त्रेता में कि राम का हुआ है? हाँ। और द्वापर में किसका हुआ है? हाँ। तो द्वापर पहले था कि त्रेता पहले था? तो उससे पहले हो चुके हैं भगवान कृष्ण से, लाखों साल पहले राम हो चुके हैं। वो बोलते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन। क्या करना है? मंत्र जपने में मेरा दृढ़ विश्वास है। और भजन कौन सा? जो वेद के द्वारा प्रकाशित हो, मेरा मन माना ना हो, किसी मन माने गुरु का दिया हुआ मन माना मंत्र ना हो, जो वैदिक मंत्र हो। और वैदिक मंत्र भी उससे लेना चाहिए, वो देने का सच में अधिकारी है जिसने कि उस मंत्र का अनुष्ठान कर रखा है, जो उस मंत्र के बारे में जानता है, क्योंकि मंत्र की साधना भी कोई खेल नहीं है। तो ये जो गीता शास्त्र है, ये भगवान का गीत है। इसको मोक्ष शास्त्र भी कहा गया है। मतलब मरने का नहीं। भारतीय